बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को 2 बजे अदालत में तलब कर लिया है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी को रिकॉर्ड समेत 2 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया। अदालत ने हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। पार्टी सदर के ख़त को जवाज़ बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। मज़ीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, समात का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट लाहौर जिसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर का बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज़ इलाही के दरख्वास्त पर समाअत की है और चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए और उन्होंने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दूसरा राउंड हुआ, जिसमें जो वहाँ पे 370 अराकीन मौजूद थे। मजीद उनका ये भी कहना था कि परवेज़ इलाही को 186 वोट जबकि हमजा शहबाज जो है उनको 179 वोट मिले। मजीद ये भी इसमें कहा गया कि आईनी तौर पर परवेज़ इलाही जो है उनका इलेक्शन जीत चुके हैं और लेकिन डिप्टी स्पीकर ने उनके 10 वोट यानी मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 63A के फैसले को जवाब बनाते हुए मुस्तरद कर दिए। मजीद उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी पार्टी के हदायत पर ही अरकान वोट डाल सकते हैं। और मजीद ये भी इसमें कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देने का फैसला किया और 21 जुलाई को इस हवाले से लेटर भी जारी किया था। मजीद इससे उनका ये भी बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा और मजीद पार्टी सदर का खास को जवाब बनाकर वोट मुस्तरद कर दिए हैं, जबकि पार्लिमानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि डिप्टी स्पीकर को जाती तौर पर तलब कर लेते हैं और दीगर फीकान को भी नोटिस जारी कर देते हैं। चीफ जस्टिस उमर का बंदयाल ने मजीद ये भी रिमार्क ये कहा कि एडवोकेट जनरल को भी मामले के लिए तलब कर देते हैं और डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस पैराग्राफ का हवाला देते हुए ये जो रूलिंग है उन्होंने दी है। मजीद उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी किल से कहा कि बताएं कितनी देर में उनको बुलवा लें, तो बैरिस्टर जफर का ये कहना था कि 2 घंटे में बुलवा लें, तो जिससे अदालत ने केस की समाअत जो है मुलतवी की है और डिप्टी स्पीकर को जाती सीएम में तलब किया है और उनके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी मामले के लिए नोटिस जारी किए हैं। और इस केस में जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो पीटी के कई रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिनमें पीटी के रहनुमा जो है फवाद चौधरी, असद उमर के अलावा उमर अयूब और दीगर जो उनके रहनुमा वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे और वो भी समाअत सुन रहे थे। ताहम मुस्लिम लीग नून का कोई भी लीडर या उनका वकील जो था कमरा अदालत में मौजूद नहीं था और सुप्रीम कोर्ट और जिससी ने केस की समाअत पेश में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए। जी अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि कौन से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अदालत जो है समाअत कर रही है? क्या पूरा प्रोसीजर जो है वो ज़ेरे समाअत है जो कल कुछ हुआ या फिर जो अदालत का इससे पहले फैसला मौजूद था उसके कुछ पॉइंट्स जिनको बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी वो ज़ेरे समाअत हैं? देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और जिससी में तो जो पॉइंट ज़ेरे बहस है या जिसकी तशरीह होनी वो ये होनी है कि पार्टी लीडर की हदायत पे क्या अरकान वोट डालेंगे, वोट डालने के पाबंद है, उसकी पार्टी हदायत के पाबंद हैं पार्टी लीडर के या पार्लिमानी लीडर के। क्योंकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उसके जो पार्टी लीडर हैं वो जो शुजात अली हैं, जबकि पार्लिमानी लीडर जो हैं वो कोई और है। तो अब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि क्या जो पार्टी अरकान है किसी भी पार्टी के वो पार्टी सरबराह के हदायत पर अमल दरामद करने के पाबंद है या पार्लिमानी लीडर के मुताबिक वो पाबंद है, इसकी तशरीह होगी। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो पार्टी सरबराह इमरान खान ने लेटर जो लिखा था कि उनके अरकान जो है वो दूसरी जमातों की तरफ जा रहे हैं, उनको डीसीट किया जाए, तो इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह थे उनके लिखे गए लेटर पर सुप्रीम कोर्ट में ये हेयरिंग हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीसीट किए थे अरकान असम्बली को और पंजाब असम्बली के भी जो अरकान थे उनको डीसीट किया गया था। वो पार्टी लीडर का उसमें था। अब ये क्लियर होना है कि जब वोटिंग होगी तो पार्लिमानी लीडर की हदायत पर अमल दरामद करना होगा या उस पर जो पार्टी सरबराह होगा। ये भी इस दरखास्त के दौरान जब आज इसकी समाअत हो रही थी तो बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि हमजा आज हल्फ लेने जा रहे हैं, उन्हें रोकें, जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि
परेशान ना हूँ। ना सिर्फ एक ही यहाँ पे सिर्फ एक ही कानून है, और ये भी चीज जैसे जमात है कि याद रखें कि मामला गैर तजर्बाकारी से पेश आ रहे हैं। मामला तशरीह से ज्यादा समझने का है। ये चीज जैसे के आए एतबार से कि मामला इतना पेचीदा नहीं है, समझने का है, और ना तजर्बाकारी की यानी गैर तजर्बाकारी की वजह से यह सारा मामला है। अब देखना यह है कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी कि पार्टी सरबराह की हदायत के मुताबिक ये काफी के जो अरकान असम्बली हैं वो वोट कास्ट करें, उनको वोट उनका कंसीडर किया होगा। ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी या रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, तो चीफ जस्टिस का शायद उनकी तरफ इशारा है कि जो समझने की बात है और इस चीज को, और ना तजर्बाकारी का लफ्ज इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और कहा कि इसमें ज्यादातर जो समझने का ये मामला है और पेचीदा मामला नहीं है। और याद रखें कि ये मामला गैर तजर्बाकारी की वजह से हुआ है, और इसमें ये सिर्फ एक कानूनी सवाल है सिर्फ, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा बैरिस्टर अली गफर को, जो कि चौधरी परवेज इलाही के वकील है, कि इसमें सिर्फ आप एक ही पॉइंट आना है कि जिसपे बहस हो रही है कि जो चौधरी शुजात अली खान जो कि मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा है क्या उसकी कानूनी हैसियत है कि नहीं है। अगर उनकी कानूनी हैसियत है कि अगर वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान का उम्मीदवार है उसको वोट नहीं देना, तो क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है, या जो पार्लिमानी लीडर ने फैसला किया कि चौधरी परवेज इलाही को वोट कास्ट करने हैं, क्या उसकी अहमियत है। आज ये डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वोट देते वक्त पार्लिमानी लीडर के सरबराह की हदायत पे अमल दरामद करने के अरकान पाबंद है, या फिर उस पार्टी के सरबराह का जो हदायत होंगी उसके पाबंद होंगे। अभी तक जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, उन्होंने जो रूलिंग दी कि पार्टी सरबराह की हदायत के मुताबिक जो अरकान असम्बली हैं वो वोट कास्ट करने के पाबंद है, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग के जो वोट हैं उनको कंसीडर नहीं किया, और उनके वोटों को मुस्तरद करते हुए हमजा शहबाज को जिला पंजाब जो उनकी कामयाबी का कहा है और उनकी कामयाब करार दिया है, और इसी पे उनका हल्फ हो गया हमजा शहबाज का। लेकिन अब जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, रात को परवेज इलाही की जानिब से ये दरखास्त दायर कर दी गई थी, और आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस ने इस पे नंबर लगाया, और नंबर लगने के बाद आज ही काज लिस्ट जारी हुई, और इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बजाज की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल इस पे एक बेंच बना, और इस बेंच ने 10:30 बजे के बाद इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज किया, और परवेज इलाही के जो वकला है। अच्छा मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि जो ना तजर्बाकारी का कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर कहा गया या फिर इस्तदा के ऊपर कहा गया, और ये भी बताइएगा कि जो रिकॉर्ड तलब किया गया है, अब अगर कोई फैसला इससे मुख्तलिफ भी आता है तो क्या जस्ट यहाँ पर जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, या फिर दोबारा से वो गिनती और काउंटिंग और जो इंतखाब का अमल है वो फिर से होगा? देखिए, ये तो अब मामला सारा चीज जैसे पाकिस्तान की सरबराही में तीन पूरी बेंच जो कि सुन रहा है केस को, ये तो उन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। क्या वो दोबारा हुक्म देते हैं कि दोबारा इंतखाब जो है वो जो इंतखाब किया गया है उसको कलदम करार, जो रिजल्ट है मेन है रिजल्ट का, कि जो नतायज आए हैं, जो कि वोटिंग हो चुकी है और वोट भी कास्ट हो चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस खास को जो कि चौधरी शुजात अली खान ने लिखा उसकी बुनियाद पे फैसला देंगे कि क्या वो वोट जो है वो कास्ट हो सकते हैं, कंसीडर हो सकते हैं काबिल के या नहीं। ये फैसला अदालत देगी, और अगर अदालत ये कंसीडर करती है कि जो परवेज इलाही को जो वोट कास्ट हुए हैं वो कंसीडर होंगे, और पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है चौधरी परवेज इलाही को वोट कास्ट करने का, वो अगर दुरुस्त होता है तो फिर चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला जो है वो करार पाएंगे, उस पर अनाउंस होगा, और जो हल्फ लिया गया है चौधरी परवेज इलाही का वो कलदम करार पाएगा। और दूसरा जो सवाल आप हल्फ जो है वो कलदम करार पाएगा। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बरदारी। हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। हलफ बरदारी के बाद हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी, जबकि राना मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा अहमद हसान, राना मकबूल, अवैस अहमद लगारी की शिरकत। मुआविया आज़म सलमान रफ़ीक, राना मशहूद, ज़किया शाहनवाज, खलील ताहिर भी शरीक हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर हसन खालिद, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार अली भी
शरीक हुए। आपको बताएं कि गवर्नर हाउस में नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बरदारी। हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने हमजा शहबाज से हलफ लिया। हलफ बरदारी के बाद हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी भी की गई, जबकि तकरीब हलफ बरदारी में राना मोहम्मद इकबाल, ख्वाजा अहमद हसन, राना मकबूल, अवैस अहमद लगारी, जबकि मुआविया आजम, सलमान नफीक, राना मशहूद, जकिया शाहनवाज, खलील ताहिर भी शरीक हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर हसन खारिज, चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और IG राव सरदार अली भी शरीक हुए। गवर्नर हाउस नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बरदारी। हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हलफ लिया। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली। मौसम के हवाले से आपको बताएं कि शहर में बादलों का बसेरा, कोट लखपत, पीको रोड, चुंगी अमर सद्दू के अतराफ बारिश, जबकि मजीद इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में खुशगवार मौसम की रुत छा गई है। मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इन ठंडी ठंडी हवाओं में पौधे झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रंग बिरंगे फूल की खुशबू जो है वो फिजा को मजीद मुअत्तर करती हुई दिखाई दे रही है। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते हुए अपने काम काज की तरफ जो है वो रवां दवां भी नजर आ रहे हैं। और बारिश जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, जो कि अगर मैं बारिश मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो कोट लखपत है, टाउनशिप है, जेल रोड है, माल रोड है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास तौर पे वो अफराद जिनको बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है वो इस खुशगवार मौसम को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और माहिरीन की जानिब से अच्छी खबर ये भी सुनाई गई है कि शहर में मजीद बारिश बरसेगी, जिसके बाद दर्जा हरारत में बतदरीज कमी वाक़या होगी और मौसम मजीद सुहाना और खुशगवार हो जाएगा। इस वक्त जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अब आलूद भी दिखाई दे रहे हैं। काले घंघोर बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलफरेब अदाएँ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूं तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज कम से कम दर्जा हरारत 26 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 32 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात करूं तो हवा में नमी का तनासब 60% है, जबकि हवा की रफ्तार 28 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो आस्ता आस्ता मजीद तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है वो माहिरीन शहरियों को हिफाजती तदाबीर के हवाले से भी बार बार ताकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अफराद जिन्होंने सफ़र करना है दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो ही जो है वो बारिश की बूंदें रोड पर पड़ती हैं तो रोड जो है वो फिसलन का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हादसा भी पेश आते हैं। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करूं तो लाहौर का AQI जो है उसमें भी बेहतरी देखने में आ रही है। शहरी जो है उनके लिए अच्छी खबर है कि बारिश मजीद तेज चमक के। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के बेशतर हिस्सों में बारिश के बाद जल थल एक हो गया। कौन कौन से इलाके ज़ेर-ए-आब हैं जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम है वो सुबह सवेरे से ही बादलों की और सूरज की जो आंख मचोली का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में जो शदीद मूसलाधार बारिश है वो हुई है। अब इस वक्त कोट लखपत के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन पिछले सवा घंटे से बारिश का सिलसिला है वो जारी है। बारिश की वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आ चुके हैं। रोड के ऊपर तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी है वो जमा हो चुका है और बारिश के पानी की वजह से जो राहगीरों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है वो करना पड़ रहा है। छोटी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सवार जो है वो उनकी मोटरसाइकिलें बंद होने की वजह से उनको जो
हाथ के साथ ही बाइक धक्के के साथ गाड़ियां और बाइक गुजारने के मजबूर है वो हो चुके हैं और अहले इलाका हैं वो इसके ऊपर परेशान दिखाई भी दे रहे हैं कि वासा हकाम चूँकि हर बार बारिश होती है तो उसके बाद जो पानी की निकासी के हवाले से काफ़ी तौर पर जो पुअर परफॉर्मेंस नज़र आती है। अगर मेरे रकम में आप देख लें तो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है और पानी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर लोगों को दुश्मन का सामना करना पड़ा है। बड़ी गाड़ियाँ हैं वो तो आसानी गुजर रही है, लेकिन छोटी गाड़ियों को जो है वो धक्का लगाकर या बड़ी गाड़ियों के साथ बांध कर यहाँ से गुजारा जा रहा है। और कोट लखपत के साथ साथ जो यहाँ पर गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, टाउनशिप है, पिको रोड है, यहाँ पर मुतअद्दिद जो इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और अहले इलाका ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक़्त और वासा इंतज़ामिया जो है पानी की निकासी के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम है वो उठाए ताकि राहगीरों को जो है जो चलने फिरने गुजरने के लिए दुश्मन का सामना करना पड़ा है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वक्त गुलबर्ग एरिया के साथ साथ की बात कर लें, टाउनशिप की, कोट लखपत की, पिको रोड की, तो यहाँ पर तकरीबन ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। बैंक जायम कोर्ट मोने सिलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। मोने सिलाही और दीगर 3 मुल्ज़मान बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने FIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्ज़मान की ज़मानत पर एतराज़ नहीं प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया, जबकि फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूटर किसकी तरफ से बोल रही हैं। मैं कानून के साथ हूँ, प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आलम की तरफ से ये जवाब दिया गया। बैंक जायम कोर्ट मोने सिलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जबकि मोने सिलाही और दीगर 3 मुल्ज़मान बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोने सिलाही और जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली है मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अली भट्टी, 3 मुल्ज़मान की पूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। मुल्ज़मान की जानिब से वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और कहा कि ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का और गैर कानूनी जो इलीगल बैंक अकाउंट्स हैं और ट्रांजेक्शन हैं उसके हवाले से नैब इंक्वायरी उसने करके और उसको बंद कर दिया था, कोई शवाहिद नहीं मिले थे। अब FIA ने इस केस को शुरू किया है। इसी दौरान जो प्रोसिक्यूटर हैं अदालत के, उन्होंने भी अदालत के सामने अपने दलाइल दिए, कहा कि अगर FIA के पास कुछ शवाहिद हैं तो वो पेश करे और चूंकि नैब के अंदर मामला चल चुका है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इस पर जो FIA के वकील थे उन्होंने एतराज़ किया कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और नैब के हवाले से केस क्या था वो हम नहीं जानते, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। तो फादर जज ने इस्तफसार किया कि वो शवाहिद कहाँ हैं। तो इसके बाद जो है अदालत ने हुक्म किया कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है FIA की वो जो है कहाँ है, आपने अदालत के सामने क्यों पेश नहीं की। तो उन्होंने कहा कि वो FIA के ऑफिस में है, उसे मंगवा लेते हैं। अदालत ने आज ही फौरी तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट को तलब किया है। आज उम्मीद है इस पे अदालत अपना फैसला अबूरी जमानत पर सुना देगी और कुछ देर के लिए समाअत को मौखर किया गया है। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि कहीं तेज़ तो कहीं बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन बादल गरज चमक के साथ बरसेंगे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। शहर में गरज चमक के साथ बादल चमकने से शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया। इस टाइम जो है शहर भर में ओवरऑल तमाम जितने भी इलाके हैं बारिश बरस रही है, वहाँ पर कहीं पर तेज़ जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन इस टाइम जो है वो बहुत से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज ये बारिश की प्रेडिक्शन जाहिर की गई थी कि 12 बजे के औकात में बादल बरसेंगे और ऑनवर्ड जो है बादल सारा दिन इसी तरह से बरसते रहेंगे। बारिशों के जो चांसेस बताए गए थे वो बताए गए हैं वो 40 से 70% बारिशों के इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं और आज सारा दिन जो है इसी तरह से बादल बरसेंगे और शहर का मौसम जो है मजीद खुशगवार होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आज वीकेंड भी है तो हमारे शहरी इस बारिश के साथ ठंडी हवाएं जो चल रही है उसके साथ जो मौसम इतना खूबसूरत हुआ है, इस मौसम को हमारे शहरी जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मौसम क्योंकि वैसे ही खुशगवार हो गया है तो गरम गरम समोसे, पकोड़े और चाय के साथ हमारे शहरी इस मौसम को मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। दर्जा हरारत की बात करें अगर तो दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो देखने में नज़र आई है। मौसम बारिश क्योंकि हो गई है तो दर्जा हरारत भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसी के साथ साथ 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और ये मौसम इसी तरह से शाम तक जो है खुशगवार रहेगा। हमारे शहरी भी मौसम इंजॉय करते रहेंगे और हम भी इसी तरह से मौसम इंजॉय करते हैं। मायदा वहीद, आपका
का बहुत शुक्रिया। मेन फिरोजपुर रोड काहना की सड़क पर ताहाल बारिश का पानी जमा है। इंतजामिया की जानिब से निकास के आप के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मज़ीद जानेंगे हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।